काम की बात। मित्रों नमस्कार, मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज ज्योतिष में कार्य व्यापार के लिए बनने वाले योग जो आपको अधिक से अधिक सफलता देते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी कुंडली के द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव तथा एकादश भाव तथा द्वितीय यानी द्वितीय भाव के स्वामी, पंचमेश पंचम भाव के स्वामी, नवमेश नवम भाव के स्वामी, दसमेश दसम भाव के स्वामी, एकादशेश एकादश भाव के स्वामी, ये ग्रह आजीविका को स्पष्ट करते हैं। यदि इनसे सूर्य का पूर्ण संबंध हो तो व्यक्ति गजेटेड ऑफिसर बन जाता है। पर सूर्य के साथ अन्य ग्रहों का संबंध होने पर फल में अंतर भी आता है। केवल सूर्य को प्रबल देख करके हम ये ना कह दें कि ये गजेटेड ऑफिसर निश्चय ही बनेगा। जो योग होते हैं वो आपको दर्शाते हैं कि ये दिशा आपके लिए बनी है, परंतु एक इकलौता अगर सूर्य होगा तो आप निश्चय ही गजेटेड ऑफिसर बनेंगे। जिन भावों में मैंने अभी बात की, यानी द्वितीय भाव है आपका, पंचम है, दसम है, एकादश है, नवम है, इन भावों में सूर्य आपको काफी आगे ले जाएगा। अगर इसी सूर्य के साथ में अगर मंगल आ जाता है, केतु आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जितनी भी फील्ड आज के समय में आती हैं, आप उन सब में अपना भाग्य आजमा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, उन फील्डों में जा सकते हैं। अगर सूर्य के साथ केतु आता है तब भी आप इसी तरह के यानी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उससे संबंधित चीज़ें, या जो आज मीडिया, मल्टीमीडिया और न जाने कितनी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हैं और हमें जॉब देते हैं, आप इनमें जा सकते हैं। अगर सूर्य और शनि एक साथ हैं तो आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। मेडिकल लाइन में भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, आप अपनी सुविधानुसार किसी ब्रांच को ले सकते हैं। यहाँ तक आप मेडिकल एजेंट, कहने का तात्पर्य जो कि मेडिकल सप्लायर होते हैं या मेडिसिन के बड़े बड़े काम करते हैं, ये भी कह सकते हैं मेडिसिन के निर्माता भी हो सकते हैं। अगर सूर्य शनि राहु आ जाएं तो आप आयुर्वेद वैद्यकी को और अच्छी तरह से कर सकते हैं। सूर्य के साथ गुरु हैं तो फिर आप पुरोहित हो सकते हैं, धार्मिक कृत्यों से संबंधित कार्य व्यापार को अपना सकते हैं। सूर्य और चतुर्थेश भाव का साथ हो जाए तो फिर आप बड़े बड़े व्यापार, जैसे काष्ठ से संबंधित लकड़ी के व्यापार, जैसे इमारती लकड़ी होती है या इसके अलावा फर्नीचर का बहुत बड़ा काम होता है। एक इशारा मात्र होता है कि किसका किसके साथ कनेक्शन हो गया। अगर सूर्य और चतुर्थेश का कनेक्शन हो गया तो आपका ये व्यापार काफ़ी अच्छा फलित हो सकता है। अगर सूर्य, चतुर्थेश और शुक्र भी आ जाएं तो फर्नीचर का व्यापार बहुत अच्छा हो सकता है। सूर्य और शुक्र और द्वादश भाव का स्वामी भी उसके साथ आ जाए तो फिर आप समझिए कि इमारत की लकड़ी के आप विक्रेता बन सकते हैं। इस कार्य व्यापार में आपको काफ़ी धन लाभ होगा। सूर्य बुध आ जाए तो अब वाटर फैक्ट्री, सोडा फैक्ट्री, केमिकल, आज के टाइम पे जितना भी जूसेस से संबंधित कार्य व्यापार है, इस सबको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो आप में सूर्य से संबंधित आजीविका हो सकती हैं और उन दो ग्रहों के सहयोग से बनने वाली हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन अगर बुध आजीविका का प्रधान ग्रह हो तो वृत्ति व्यापार की तरफ चली जाती है, क्योंकि व्यापार बुध का व्यापार का कारक है और मनुष्य का मन फिर व्यापार में रमता है। अगर बुध और गुरु साथ हो जाएं तो फिर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर, या आप अपनी यूनिवर्सिटी और जिस लेवल पे आप हैं उतना आगे जा सकते हैं, यानी कॉलेजेस की स्थापना कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना कर सकते हैं, खुद उसमें प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर कुछ भी हो सकते हैं। आप बुद्ध से संबंधित जितना कुछ संसार में हो सकता है और गुरु के साथ मिलने पर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। बुध और शनि है तो आपको अच्छा वकील बना सकते हैं। बुध और शुक्र साथ में है तो आप सौंदर्य प्रसाधन, फैंसी स्टोर, सौंदर्य सामग्री के विक्रेता, कपड़े के विक्रेता,
इस तरह के काम कर सकते हैं। बुध और चंद्र आ जाए तो कपड़े का व्यापार बहुत अच्छा होगा। बुध चंद्र शुक्र आ जाए तो आप होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हो सकते हैं, यानी होटल से संबंधित सारी चेन यहाँ खुलती है। बुध और सूर्य आ जाए तो फिर आप लेखक हो सकते हैं, प्रकाशक हो सकते हैं, पुस्तक के विक्रेता हो सकते हैं, इस लाइन का कोई भी काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। बुध सूर्य और केतु का साथ आ जाएं तो फिर पुस्तक व्यवसाय से संबंधित, जिसको एजेंट कहते हैं, एजेंटगिरी का काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। बुध सूर्य और राहु आए तो फिर आप स्टेनो टाइपिस्ट या क्लर्क, ये तो अब छोटी बातें हो गई। इसके आगे आज कंप्यूटर का ज़माना है, यानी इस लाइन में आप बहुत आगे जा सकते हैं। सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। और आप अगर बुध और मंगल के साथ में बैठा हुआ देखते हैं तो फिर आप गणितज्ञ बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। ये गणित की बहुत अच्छी जानकारी देगा। बुध के साथ प्रबल सूर्य, यानी प्रबल सूर्य मतलब सूर्य डिग्री वाइज बहुत मजबूत है, तो फिर आप अकाउंट का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े सीईओ ऐसे पद हैं जिनके ऊपर हम बुध से संबंधित आंकड़े बिठाने का कार्य जिसको कहते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। बुध और तृतीय साथ साथ आ जाएं तो लेखक, उपन्यासकार, यानी कल्पना की दुनिया के रचयिता हो सकते हैं। बुध और द्वितीय और चतुर्थ साथ आ जाएं तो एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकते हैं। बुध शुक्र और चतुर्थेश आ जाएं तो सिनेमा घर, यानी सिनेमा से संबंधित कार्य व्यापार, सिनेमा घरों के मालिक, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म मेकर और आर्टिस्ट, ये सब हो सकते हैं। बुध चतुर्थेश और मंगल आए तो इसमें फिर प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने के योग बहुत अच्छे से बनते हैं। इस तरह से योगों को देख करके हम कह सकते हैं कि आप अपनी कौन सी साइड चुनें जहां आपको सफलता मिलेगी। और आप साथ में भी ये भी ध्यान से देखें कि जैसा ग्रह योग आपकी कुंडली में पड़ा होगा, सामान्यतः भाव भी आपके वैसे ही बनते हैं। और उन्नति व्यक्ति की जहां पर उसका जन्म हुआ है, जिस प्रांत और देश से वो आगे निकल करके आया है, उस हिसाब से होती है। अगर ग्रह अच्छी डिग्री का बैठा है और उसका मित्र ग्रह उसको सपोर्ट करता है और व्यक्ति का जो लगन है स्ट्रांग है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है और वो अपने जीवन पे टॉप पे, ऊंचाइयों पे अवश्य जाता है। यहाँ पर योगों के माध्यम से आपको ये गाइडलाइन देनी है कि आप अपनी दिशा का सही चुनाव करें, ताकि आप अपने भविष्य में बहुत अधिक सफल हों और आपको इस प्रकार की कोई समस्या या डिप्रेशन ना आए कि गलत साइड चुन ली, जिसके कारण जीवन में कठिनाई आई। जिस समय आपको जीविका चुनने का समय आए, उस समय आप एक युग ज्योतिषी से संपर्क अवश्य करें। वो आपको स्पष्ट बता देगा कि आपको किस लाइन में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, यानी विशेष पढ़ाई, और इस लाइन में आपको पूर्ण सफलता के योग बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अच्छी जानकारी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।